जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स कर रहे हैं। मैंने आपको इसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करा रखा है, ठीक है। एक्सरसाइज 27 है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। मैंने आपको दो वीडियोस दे दी हैं, एक इंट्रोडक्शन क्लास और एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, एक एक स्टेप को समझेंगे, ठीक है। पर आप इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, और फर्स्ट वीडियो भी देख लेना। ये थर्ड वीडियो है, ठीक है। चलो देखो इसमें इसमें बोल रखा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ आज आपको, 4 तक मैंने करवा दिया। ये कहता है 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है। 2 डाइस का सैंपल स्पेस कैसे बनता है मैंने आपको बता रखा है, लेकिन मैं इसमें भी आपको बता दूंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 एज द सम ऑफ 2 नंबर दैट टर्न अप, अ डबलट ऑफ इवन नंबर, a total of at least 10, a multiple of 3 as the sum of 2 number that turn up। अभी बताता हूँ ये क्या कह रहा है, चारों पार्ट मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो 2 डाइस आर थ्रोन, इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे भाई। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस, ठीक है। ये देखो मैंने बना दिया। इस सैंपल स्पेस, इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको टोटल आउटकम भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल आउटकम। तो जब हम 2 डाइस को थ्रोन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। जब हम 2 डाइस को थ्रोन करेंगे, जब हम 2 डाइस को थ्रोन करेंगे तो इस तरीके से सैंपल स्पेस बनता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो देखो यहाँ पर एक डाइस मैंने लिखी 1 2 3 4 5 6, और मैंने लिखी 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से दूसरी डाइस, अगर नहीं जिसको बनाना तो उसके लिए बता देता हूँ। पहले इस वन को सबके साथ पेयरिंग कर देना, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से लिख देना, ठीक है। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर ऐसे लिख देना। तो ऐसे सिमिलरली करके लिख देना सारे के सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, जिसको नहीं भी पता होगा उसको भी पता लग गया होगा। देखो बहुत इजी है, एक एक क्वेश्चन को ढंग से करेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी का फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखो कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, वैसे मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, बस प्रोबेबिलिटी खत्म। अब हमने लिख के कैसे दिखाना होता है, यहाँ पर जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने ई लिख दिया, ई कोई भी इवेंट है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एन ऑफ ई, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एन ऑफ एस। एन ऑफ ई एन ऑफ एस का मतलब ये तो बहुत ईजी होता है, बता देता हूँ। देखो एन ऑफ एस का मतलब ये है कि सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 36 है। तो एन ऑफ एस ऐसे लिखते हैं 36। वैसे सिंपल अगर आप लिखो तो पेपर में इस तरीके से बताना होता है ना, ताकि आपके नंबर ना कट जाए। तो वैसे तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, बस प्रोबेबिलिटी की एक बात याद रखो, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, प्रोबेबिलिटी आपकी, बस समझ आ गया। अब देखो पहला पार्ट इसमें माय डियर स्टूडेंट्स ये कहता है, और एक चीज और, जो चीज आपने फाइंड, ये ई क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, ये ई क्या होता है, इवेंट होता है, ठीक है। अब इवेंट क्या होता है, एक मैं तुम्हें जड़ी बूटी देता हूं। इवेंट क्या होता है कि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वही इवेंट है, बस बात खत्म। और यहाँ पर हमने एन ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट के अंदर कितने और नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर कितने, ठीक है। चलो अब मैं बता सकता हूँ आपको क्योंकि ये बताना जरूरी था जो सीधे इस वीडियो पे आए हैं, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लिखता भी हूं मैं। फर्स्ट पार्ट 10 एज द सम, ठीक है। 10 एज द सम ऑफ टू नंबर्स, 10 एज द सम ऑफ टू नंबर्स दैट टर्न अप, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। इसने कहा है किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यही ई है। इसी को ही मैं, ये फर्स्ट पार्ट है, इसी को ही मैंने ई मान लिया बस, ठीक है। तो इसी को मैंने ई मतलब इवेंट, ठीक है। फेवरेबल आउटकम से यार, ठीक है, जो हमने फाइंड करनी है। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। देखो 10 एज द सम ऑफ द टू नंबर दैट टर्न अप, यानी कि यहाँ पर पेपर में आपको लिख के भी दिखाना है, ठीक है। ये कह रहा है सम जो है ना 10 आना चाहिए दोनों नंबर का, यानी कि समझे नहीं। देखो इन दोनों को सम करके 10 आना चाहिए। 1 और 1 नहीं, ये तो 2 आ रहा है, नहीं कंसीडर करेंगे, 10 वाले को कंसीडर करेंगे। तो 1 और 2 3 नहीं सर, आपको भी नहीं। 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 6, 1 और 6 7, इनका सम करना है। अरे पेपर में कुछ नहीं करेगा, ये कहेगा मल्टीपल करके 10 आना चाहिए, मल्टीपल करके 3 आना चाहिए, डिवाइड करके 2 आना चाहिए, बस ऐसे ही खेलेगा ये आपके साथ, ठीक है। बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से चीजों को सीखेंगे तो। 2 और 1 3 नहीं, 2 और 2 नहीं 4, 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 5 7 नहीं, 2 और 6 8 नहीं, 3 और 1 नहीं कंसीडर होगा, 3 2 भी नहीं, 3 3 भी नहीं, 3 4 भी नहीं, 3 5 भी नहीं, 3 6 भी नहीं,
4 1, एक एक करके चेक कर लेना, पेपर में दिक्कत ना हो। वैसे तो डायरेक्ट पता लग जाता है, लेकिन आप रिस्क मत लेना, कोई एक आधा एलिमेंट भी रह गया तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यस। इनका सम करके 4 और 6 क्यों कंसिडर करा, फटाफट बताओ। क्योंकि 4 और 6 का सम करके 10 आ रहा है, इसने कहा सम करके 10 आना चाहिए, वो आपका इवेंट है, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा और बताओ, और फटाफट जल्दी हरी अप, और फटाफट बताओ। 5 1 5 2 5 3 5 4, यस 5 5, ठीक है 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4, यस 6 4। और बताओ कोई आता हो तो, और कोई भी नहीं आता, ठीक है। तो अब एन ऑफ ई कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, एन ऑफ ई है नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट के अंदर कितने, 1 2 3 3, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो बहुत इजी होता है, आप सभी को आता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम यानी कि एन ऑफ ई डिवाइड बाय टोटल आउटकम यानी कि एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितना है 3, एन ऑफ एस कितना है, टोटल कितने हैं 36, ठीक है 36। तो इसको काट लो, 3 1 3 3 1 2, ठीक है 3 1 ये 12 पे कट जाएगा ना, तो 1/12, ठीक है। तो ये तो आप काट ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 1/12। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया अपने पास 1/12। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, ठीक है। टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को कराने में, कोई बात नहीं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। अच्छा इसने बोला डबलेट तो लेना है आपने, लेकिन इवन नंबर। देखो सबसे पहले तो डबलेट क्या है, डबलेट क्या है, ये देखो सेम नंबर होने चाहिए दोनों डाइस पे, उसको डबलेट बोलते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। लेकिन ये और भी सियाना बन रहा है एग्जामिनर, ये कह रहा है डबलेट तो बताओ लेकिन इवन नंबर का बताओ। भाई कोई बात नहीं, ये तो ओड नंबर है सर, आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा, इवेंट लिखो यहाँ पे, ठीक है। डबलेट बताना इवन नंबर का, तो यानी कि 2 2, यस 3 3 नहीं क्योंकि ओड नंबर है, 4 4, यस 5 5 नहीं 6 6, ठीक है जी। देखो बहुत इजी हो गया। अब एन ऑफ ई, अब एन ऑफ ई अपने पास इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी का वही फॉर्मूला, ठीक है, एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो कितना हो जाएगा 3 3 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितनी है 36। तो ये भी कितना आ जाएगा 1/12, इसको कट करके, ठीक है। देखो अगर एमसीक्यू आया है फिर आपने ये इतनी चीजें नहीं लिखनी इवेंट टू इवेंट, फिर तो सीधा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम माइंड में क्वेश्चन को कर देना फिर तो, ठीक है। फिर ये चीजें सब नहीं लिखनी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो अब हम तीसरे पार्ट पे आ गए। तीसरे पार्ट, कितने पार्ट है टोटल, 4 पार्ट है, यही करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने ये सैंपल स्पेस बना रखा है ना, तो यहीं पर जगह ढूंढ के यहीं पर करते हैं। थर्ड पार्ट है अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 10, यस एट लीस्ट ही तो अपना फेवरेट चीज है, ठीक है। अ टोटल ऑफ, एट लिस्ट का कंसेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था, यहाँ भी समझा दूंगा, ठीक है। एट लिस्ट 10, ठीक है। देखो अ टोटल ऑफ एट लिस्ट 10 यानी कि सम कम से कम 10 आना चाहिए। 10 एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। देखो जब एट लिस्ट आए तो गिनती ऊपर की तरफ चला देना, यानी कि कम से कम सम 10 आना चाहिए। 11 भी हो सकता है, 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, हो सकता है ऊपर, मतलब इन्फिनिटी तक हो सकता है। अब एट मोस्ट अगर आ जाए तो काउंटिंग को नीचे के, यहाँ पर एट मोस्ट 10 होता, तो ज्यादा से ज्यादा सम 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 तक ले जाना उसको, ठीक है। अगर एटलिस्ट है तो गिनती को ऊपर की तरफ, और एटमोस्ट है तो गिनती को नीचे की तरफ। अगर आप फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि वहां मैंने आपको बता रखा है, यहाँ भी मैंने आपको बता दिया। ये कह रहा है सम कम से कम 10 आना चाहिए। तो सम कम से कम 10 कहाँ से शुरू हुआ था, सम आना 10 यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था ये सम 10 आना, समझ आया। कम से कम 10 होना चाहिए, 11 हो तब भी चलेगा, 12 हो तब भी चलेगा, ठीक है, समझ आ गई, 13 हो तब भी चलेगा, 14 हो तब भी चलेगा। तो देखो 10 से ऊपर ऊपर कोई है नहीं है, यहाँ से आना शुरू हुआ था ना, तो देखो यहाँ लिखो 4 और 6, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ ये 5 और 6 भी कंसिडर किया जाएगा, 5 5 भी, कम से कम 10 तो होना ही चाहिए, 5 5 तो किया ही जाएगा, 5 6 भी किया जाएगा, ठीक है। 5 और 6 कितना हो गया 11, लेकिन उसने कहा कम से कम 10 होना चाहिए। 11 होगा तब भी चलेगा, 12 होगा तब भी चलेगा, 13 होगा तब भी, 14 15 ऐसे। एटलीस्ट के केस में गिनती को ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
अब देखो 6 और 4 भी कंसिडर किया जाएगा, 6 और 5 भी कंसिडर, क्योंकि 6 और 4 10, 6 और 5 11 सर, हाँ जी ये भी 6 और 6 ये भी, ठीक है 12। और तो कोई केस नहीं है, और कोई केस है तो बताओ। तो 1 2 3 4 5 6, तो सीधा प्रोबेबिलिटी का मैं अब सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो ये अपने पास इवेंट हो गया, तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और टोटल आउटकम्स कितनी है 36, 6/36, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है 6 की टेबल पे ये कट जाएगा। तो कितना आंसर आ गया 1/6, समझ आ गया। तो फोर्थ पार्ट भी हम यहीं पर ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने सैंपल स्पेस कर रखा है तो यहाँ से थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब देखो भाई फोर्थ पार्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है फोर्थ पार्ट। रुको इसको मैं आगे कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए फोर्थ पार्ट, ठीक है, यहाँ से ये सैंपल स्पेस यहाँ से देख लेंगे, फोर्थ पार्ट मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ। चलो देखिए फोर्थ पार्ट में यहाँ करा देता हूँ, लिख देता हूँ फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। फोर्थ पार्ट कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है, अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल आना चाहिए एज द सम ऑफ 2 नंबर्स दैट टर्न अप। समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, मैं समझा देता हूँ आपको। ये कहता है सम करने के बाद ना, दोनों नंबर को सम करने के बाद अगर वो 3 के मल्टीपल पे आ रहा है तो उसको कंसीडर कर लो, ठीक है, वही अपना प्यारा इवेंट होगा, इवेंट मतलब ई होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सम करके 3 के मल्टीपल पर आना चाहिए, यानी कि 3 की टेबल पर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका सम करेंगे तो 1 1 2 आएगा, ये तो 1 और 2, हाँ जी, इसका सम करेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, और ये 3 के मल्टीपल पर आता है। देखो 1 और 2 का सम करोगे तो 1 + 2 3 हो गया, और ये 3 के मल्टीपल पर आता तो है 3 1 द 3, तो 1 और 3 नहीं, 1 और 4 नहीं, 1 और 5 यस, 1 और 6 नहीं, क्योंकि एक मिनट 1 और 5 लिख बोला, 1 और 5 है, लिख 1 और 6 दिया, 1 और 5 यस, क्योंकि 1 + 5 6, और ये 3 की टेबल पे आता है 3 2 द 6, ठीक है। तो 2 और 1 यस, ठीक है, 2 और 2 नहीं, 2 और 3 नहीं, 2 और 4 यस, 2 और 4 क्योंकि 6 हो जाएगा और 3 की टेबल पे आता है, 2 और 5 नहीं, 2 और 6 नहीं, 3 और 1 कोई रह ना जाए देख लेना, 3 और 1, 3 और 2 नहीं, 3 और 3, ठीक है, 3 और 4, 3 और 5 8 हो गया, 3 और 6, ठीक है, 3 और 6 9 हो गया, क्योंकि ये 3 की टेबल पे जाता है। 4 और 1, 4 और 2, 4 और 2 कंसिडर किया जाएगा, 4 और 3, 4 और 4, 4 और 5, 4 और 5 9 होता है, यस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। 4 और 6 नहीं, 5 और 1 यस, क्योंकि 5 और 1 6 होता है और 3 की टेबल पे जाता है। 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9 यस, ये भी कंसिडर किया जाएगा। 5 और 5 10 होता है, 5 और 6 11 नहीं, ये नहीं। 6 और 1 6 और 2 6 और 3 यस, ये कंसिडर किया जाएगा। 6 और 3 6 और 4 नहीं, 6 और 5 नहीं, 6 और 6 कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब एन ऑफ ई कितने हो गए गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक मिनट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12/36, इसको काटेंगे तो 1/3, तो 1/3 क्या आंसर आ गया डियर स्टूडेंट इसका, 1/3, ठीक है। मैंने आपको एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर अभी भी किसी डियर स्टूडेंट्स को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे फर्दर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, जब जिस टाइम आप करोगे उस टाइम आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलो आगे 6th क्वेश्चन, ये देखो ओरली हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है, लेकिन हमने एग्जाम के लिए करना है तो सब्जेक्टिव पेपर के लिए तो हमें करके दिखाना पड़ेगा ये, ठीक है। देखो इसने कहा कि ए बॉक्स ऑफ 160 इलेक्ट्रिक बल्ब containing 12 defective bulb, one bulb is taken out at random from the box, what is the probability that the bulb drawn is defective or non defective। ओरली हो जाएगा ये क्वेश्चन, मैं अब समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दिया है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या कह रहा है, ठीक है। मैं आपको ये समझा देता हूँ अब ये क्या कह रहा है इसमें। देखो ये कह रहा है कि कोई बॉक्स है,
ठीक है, ये मान लो कोई बॉक्स है, इसमें 160 टोटल बल्ब है, ठीक है। देखो टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब है 160, यानी कि टोटल आउटकम होगी। अब इसमें से कहा जो डिफेक्टिव बल्ब है ना, जो डिफेक्टिव बल्ब है वो 12 है। कितने हैं डिफेक्टिव बल्ब? 12 है। और नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या होंगे फिर मेरे को बताओ। अगर खराब बल्ब 12 हैं तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या होंगे, मेरे को एक बात बता दो बस फटाफट। 160 को इसमें से माइनस कर दो, पहले 160 को 10 माइनस कर दो, 150 फिर 2 माइनस कर दो, तो 148। तो कुछ नहीं करना भाई, उसने पहले पार्ट में पूछा है कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो यार सिंपल सी बात है, इसको आप इवेंट मान लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल डिफेक्टिव कितने हैं, 12 है। किस में से डिफेक्टिव है, 160। तो इसको अब सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 की टेबल पे 4 3 था 12, 4 4 था 16, तो 3/40 लो जी, क्वेश्चन आंसर आ गया। अब नॉन डिफेक्टिव ये कह रहा है, दूसरे पार्ट में पूछ रहा था नॉन डिफेक्टिव बल्ब वो कितने हैं, 148। ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने हैं, 160। अब इसको कट कर लो जी, कट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 की टेबल पे इसको कट कर देते हैं, 4 4 दा 16, 0 ऐसे कैसे, 4 3 दा 12 और 4 7 दा 28, 37/40 ये आपका आ गया। क्या चीज़ आ गई, नॉन डिफेक्टिव। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखा के जाऊँगा, ऐसे तो मैं भी नहीं जाने वाला। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस फॉर्मूले का यूज़ बताता हूँ, देखो कितने अच्छे तरीके से होता है। मैं इस फॉर्मूले का यूज़ बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या ई नॉट बोलते हैं, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना है, 1 है। अब एक मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर हमने डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी 3/40। अब मैं ये बिना करे भी मैं इसको कर सकता था क्वेश्चन को, लेकिन मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। अगर नॉट डिफेक्टिव की पूछ रहा है तो डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्या कर दूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा, 1 - 3/40। तो इसको माइनस करूंगा तो 40 - 3 तो 37/40। मैं ऐसे भी कर सकता था इसको, ठीक है, और ओरली कर सकता था बिल्कुल, 1 में से इसको माइनस कर देता। ठीक है, देखो इसको 1 में से 3/40 को माइनस कर देता। अब बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा ये ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा, अगर 1 मार्क्स में आया हुआ है तो। अरे नहीं भाई, 1 मार्क्स में आया हुआ है तो सुनो फिर मेरी बात को। 3/40 है, कुछ नहीं करना, 40 नीचे रखना, 40 में से 3 गए 37, चलो खत्म। अगर 1 मार्क्स में से आया हुआ है 3/40 है, 40 में से 3 माइनस कर लो, 37/40 1 मार्क्स में आया हुआ था। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 6 भी करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 7 की टर्न आ चुकी है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो दिखाओ क्वेश्चन नंबर 7। देखो पहले मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर मैं क्वेश्चन को कर दूंगा। इसने कहा एक बॉक्स है जिसके अंदर 16 कार्ड हैं, 1 से लेके 16 तक। ठीक है, व्हाट इज ए कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ओड नंबर, प्राइम नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ, टोटल जो आउटकम्स आ जाएंगे सैम्पल स्पेस वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 16 तक है। ठीक है, मतलब एक बॉक्स है उसके अंदर 16 कार्ड हैं और उनको नंबरिंग कर रखी है 16 कार्ड को। तो सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, समझ आ गया। अब एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, तो 16 ही हो जाएगा, कॉमन सेंस है ये तो। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट होता है, मैंने बहुत बार बता दिया। एन ओड नंबर, क्या बताना है, एन ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर बताना है, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। चलो फाइंड करते हैं यार, वैसे तो साफ ही पता लग रहा है यार इस क्वेश्चन में, तो ओड नंबर आपको इवेंट, ये इवेंट हो गया। ठीक है, और साफ ही पता लग रहा है ओड नंबर कितने होंगे। ठीक है, ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो ये गिन लो कितने होंगे, 8 होंगे। तो एन ऑफ ई कितना आ गया, 8। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है,
ठीक है नर्सरी क्लास का क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितना है 8 और एन ऑफ एस कितना है 16, तो इसको काट लेना 1/2 आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो दूसरा पार्ट देखो, ठीक है। दूसरा पार्ट में ये कह रहा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो इवेंट है वो है प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किस किस को नहीं पता वो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बता देना मेरे को, ठीक है। प्राइम नंबर, वैसे तो देखो प्राइम नंबर में ये कहा जाता है कि जो अपने टेबल पे जाते हैं, नहीं वो गलत है। प्राइम नंबर भी चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। जिसको नहीं पता, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। जिस नंबर के 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। अब 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। अब 2 के 2 फैक्टर हैं 2 और 1, 3 के 2 फैक्टर हैं 3 और 1, ठीक है। फैक्टर मतलब जो इसको डिवाइड कर देंगे नंबर को, 4 के तो 1 भी है 2 भी है और 4 भी है, 3 फैक्टर हो गए। जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर, जिसके 3 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर। चलो मैंने आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्राइम नंबर, अब आप मेरे को बता दो फटाफट। 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 15, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 तो क्रॉस ही कर गया लिमिट, ठीक है 16 को। तो देखो अब एन ऑफ ई फटाफट से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 6। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। क्या होती है फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम कितनी है 16, 2 3 6, 2 8 16, तो 3/8, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? 3/8, ठीक है। ये 6 फेवरेबल था और 16 टोटल था, इसको कट कर दिया 3/8। थर्ड पार्ट करें? चलो यहाँ पर करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। चलो देखो थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहा है, एन नंबर डिविजिबल बाई 3 लिख देते हैं। इवेंट क्या है, एन नंबर, शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने नंबर की, नंबर डिविजिबल बाई 3। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया इन्होंने हमारे डियर स्टूडेंट्स को, एंड नंबर डिविजिबल बाई 3, तो 3 से 3, अरे सीधा ही कर लो, टेबल लिख लो यार, वहाँ देखो भी ना, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, बस, क्योंकि वो लिमिट एक्सीड कर देगा 18 तो देखो अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो क्या होता है एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई 1 2 3 4 5, एन ऑफ एस कितना था 16, तो 5/16, इसका आंसर आ जाएगा 5/16। तो फोर्थ करते हैं, फोर्थ पार्ट है, ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, इवेंट है ये नंबर, पेपर में आपने सारा इस तरीके से करके आना है। अब मैं इसको शॉर्ट में कर दूंगा लेकिन आपने नहीं, ए नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इवेंट निकालते हैं जी। ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4 यानी कि 4 की टेबल पे नहीं है जो आएगा, जो 4 की टेबल पे आता है उसको छोड़ दो बस। 4 की टेबल पे कौन कौन आता है, 4 8 12 और 16, इनको छोड़ दो यार बस, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बता दी। देखो कहता है जो 4 की टेबल पे ना आए, तो कॉमन सेंस है, जो 4 की टेबल पे आता है उसको छोड़ दो, एक 4 छोड़ दो, एक 8 छोड़ दो, एक 12 छोड़ दो, एक 16 छोड़ दो। तो ये 4 नंबर छोड़ दिए हमने, तो 16 में से 4 नंबर गए तो कितने हो गए 12। फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, मैं सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ अब, ठीक है। तो कितनी होगी 12 और टोटल आउटकम कितनी थी 16, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कितनी होगी 12, टोटल कितनी थी 16, काट दो 4 3 12, 4 चौके 16, 3/4 आंसर आ गया। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। समझ आया है कि नहीं? उसने कहा था अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4, तो अब ऐसे गिनोगे 1 इससे नहीं जाता, 2 इससे, तो आप स्मार्ट अप्रोच लगाओ। नॉट डिविजिबल बाय 4 कह रहा है, डिविजिबल बाय 4 कितने हैं 1 2 3 4, 16 में से उसको माइनस कर दो 12, तो 12 नॉट डिविजिबल वाले आगे, और 12 अपॉन में 16, टोटल आउटकम कितनी है 16, तो इसको काटेंगे तो 3/4 अपना आंसर आ गया। लो जी मैंने 7 तक आपको करा दिया है, कराने को तो मैं आगे फर्दर करा सकता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी बस, ठीक है। तो इस करके मैं अब आगे फर्दर वीडियो में ले आऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है, एक स्टेप एक एक क्वेश्चन, अगर कोई कंसेप्ट आता है वो भी बताऊंगा, जैसे प्राइम नंबर का बताया, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स बना लेना, कौन कौन नोट्स बना रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू एवरीवन।